गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। आज की कहानी है सतगुरु की कृपा। एक बार एक चोर ने गुरु से नाम ले लिया और बोला, गुरु जी, चोरी तो मेरा काम है, ये तो नहीं छूटेगी मेरे से। अब गुरुजी बोले, ठीक है, मैं तुझे एक दूसरा काम देता हूँ, वो निभा लेना। बोले, पराई स्त्री को माता बहन समझना। चोर बोला, ठीक है, ये तो मैं निभा लूँगा। अब एक राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी रानी को दुहागन कर रखा था। 10-12 साल के बाद में ही एक घर दे रखा था, उसमें रहती थी। वो घर उसके बगल में था और साथ ही सिपाहियों को निगरानी रखने के लिए बोल दिया था। उसी चोर का उस रानी के घर में चोरी के लिए जाना हुआ। रानी ने देखा कि चोर आया है। उधर सिपाहियों ने भी देख लिया कि कोई आदमी गया है रानी के पास। राजा को बताया। राजा बोला, मैं छुप छुप के देखूंगा। अब राजा छुप छुप के देखने लगा। रानी बोली चोर को कि तुम किस पे आए हो? चोर बोला, मैं ऊँट पे आया हूँ। रानी बोली कि तुम्हारे पास जितने भी ऊँट हैं, मैं सबको सोने चांदी से भरवा दूंगी, बस मेरी इच्छा पूरी कर दो। चोर को अपने गुरु का प्रण याद आ गया। बोला, नहीं जी, आप तो मेरी माता हो, जो पुत्र के लायक वाली इच्छा हो तो बताओ, और दूसरी इच्छा मेरे बस की नहीं है। राजा ने सोचा, वह चोर होके इतना ईमानदार है। राजा ने उसको पकड़ लिया और महल में ले गया। बोला, मैं तेरी ईमानदारी से खुश हूँ, तो वर मांग। चोर बोला, जी आप दोगे, पक्का वादा करो। राजा बोला, हाँ तू मांग। चोर बोला, मेरी माँ को, जिसको आपने दुहागन कर रखा है, उसको फिर से सुहागन कर दो। अब राजा बड़ा खुश हुआ। उसने रानी को बुलाया और बोला, रानी, मैंने तुझे भी बड़ा दुख दिया है, तू भी मांग ले कुछ भी आज, जो मांगना चाहे। रानी बोली कि पक्का वादा करो दोगे, और मोहर मार के लिख के दो कि जो मांगूंगी वो दे दोगे। राजा ने मोहर लगा के लिख के दे दिया। रानी बोली, राजा, हमारे कोई औलाद नहीं है, इस चोर को ही अपना बेटा मान लो और राजा बना दो। अब सत्संगियों गुरु के एक वचन की पालना से उसको राज दिला दिया। अगर हमारा विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें डिगा दे। सतगुरु के वचनों अनुसार चलते रहें। बोलो सतगुरु की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।